Good morning, dear students. Today I will explain you chapter 2 The Crane and the Crab. ये स्टोरी है एक क्रेन की, क्रैब की और फिशिस की। एक विलेज में एक बहुत बड़ा पॉन्ड होता है, इसमें काफ़ी सारी फिशेस होती हैं और फिर पॉन्ड के ही पास में एक क्रेन रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। वो फिशिस से कहता है कि ये जो पॉन्ड है अब ड्राई होने वाला है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से 1 ईयर से यहाँ पर रेन नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, तो ये अब ड्राई हो जाएगा। तो अब आपकी यहाँ पर डेथ हो जाएगी। तो वो उनसे बोलता है कि यहीं नियर बाय पास में एक बिगर पॉन्ड है, तो आप वहाँ चले, वहाँ पर फ्रेश एंड स्वीट वाटर है। तो इस बात के लिए उनका लीडर एग्री भी हो जाता है, पर वो कहता है कि हम आपको कैसे बिलीव करें। तो वो उनको बिलीव के लिए एक फ़िश को लेके जाता है पॉन्ड में और उसको दिखा के वहाँ सारा कुछ फिर वापस ले आता है। तो सब एग्री हो जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट डे नेक्स्ट वन फ़िश को लेके कि मैं इसको अपनी बीक में लेके, अपनी जो बीक में पिक करके लेके जाता है। बट वो वहाँ पॉन्ड में नहीं जाता, वो एक ट्री के ऊपर बैठ के, ट्री में जो ब्रांच होती है वहाँ पर बैठ के फ़िश को ईट कर लेता है। तो उसको ईट करने के बाद फिर वो नेक्स्ट 1 बाय 1 ऐसे ही सारी फिशेस को ईट हो जाता है, उसने ईट कर लेता है, खा लेता है सारी फिशेस को। तो लास्ट में वहाँ पर एक क्रैब बचता है। वो क्रैब को भी यही बोलता है कि मैंने सारी फिशेस जो हैं वो अनदर पॉन्ड में शिफ्ट कर दी हैं, अगर आप हो तो मैं आपको भी वहीं शिफ्ट कर दूँ। तो क्रैब भी कहता है कि ठीक है। वो कहता है कि बट मैं आपकी बीक में पिक होके नहीं जाऊँगा, मैं आपकी बैक पर होके जाऊँगा, क्योंकि बिकॉज मैं हैवी हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी हूँ। तो क्रेन एग्री हो जाता है। बट जो क्रेन होता है वो क्रैब को पॉन्ड में न जाके उसको भी ट्री पे लेके जाता है। तो लेकिन जो क्रैब होता है वो उसका क्रेन का इंटेंशन समझ जाता है कि ये मुझे वहाँ क्यों लेके जा रहा है। तो वो उससे पूछता है कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो बहुत तेज़ हंसता है और बोलता है कि मैं आपको खाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो तब वो ये बोलता है, तो वो कहता है कि क्यों, आप मुझे खाने के लिए क्यों ले जा रहे हो। वो हंसने लगता है। तो फिर क्या होता है, वो क्रैब जो होता है वो क्रेन की बैक पर जो बैठा हुआ अपने नेल से, क्लाउज से उसकी बहुत तेज टक्कर लेता है, जिससे क्रेन की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए उसका वो बहुत ही गंदा था, जो क्रेन था वो बहुत ही कनिंग था, वीक था। इसलिए इस पूरी स्टोरी में ये है कि उसने बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाई, तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही सुटेबल निकला अकॉर्डिंग टू स्टोरी। ओके, तो हम स्टोरी पढ़ते हैं। वंस इन अ फार विलेज देयर लिव्ड अ लार्ज नंबर ऑफ फिशेस इन अ पॉन्ड. 1 year it did not rain at all, so the pond began to dry up. Near the pond there lived a crane which was very weak and cunning. एक विलेज था जिसमें एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, एक पॉन्ड है जिसमें बहुत सारी फिशेज हैं। 1 year हो चुका है लेकिन वहाँ पर कोई रेन नहीं हुई है, तो इसलिए वो पॉन्ड धीरे धीरे ड्राई होने लगा है। नियर द पॉन्ड के ही पास में एक क्रेन रहता है, जो क्या है, बहुत ही वीक्ड और कनिंग है। द क्रेन वॉन्टेड टू ईट अप ऑल द फिशेज, सो ही वेंट टू द फिशेज एंड सेड, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फिशेज, हाउ आर यू? आई फील वेरी सॉरी फॉर यू. Soon all the water will dry up in the pond and you all will die. वो उन सबको फिशेस को खा जाना चाहता था क्रेन। तो वो सब फिशेस से आके कहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके लिए बहुत ही सॉरी फील करता हूँ, बहुत ही शर्मिंदा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये जो पॉन्ड का वाटर है वो कुछ टाइम में ड्राई हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। नियर बाय देयर इज़ अ बिगर पॉन्ड विद अ लॉट ऑफ फ्रेश एंड स्वीट वाटर. यही पास में एक बहुत बड़ा पॉन्ड है जिसमें कैसी वाटर है, स्वीट और फ्रेश. इफ़ यू लाइक आई विल टेक यू देयर 1 बाय 1. अगर आप कहें तो मैं 1 बाय 1 आपको वहाँ ले जा सकता हूँ. द लीडर ऑफ द फिशेज आस्क्ड, इज इट ट्रू? द क्रेन सेड, वन ऑफ यू मे सी इट विद योर ऑन आईज. ऑल द फिशेज एग्रीड एंड सेंट वन फिश with the crane. The crane showed the pond to the fish and brought it back. The fish told the other fishes about the lovely pond full of sweet water. जो फिश की जो लीडर होती है वो पूछती है, वो बोलती है क्रेन से कि क्या ये सही है? तो क्रेन बोलता है कि आप एक फ़िश को मेरे साथ भेजें और अपनी आइज़ से देखें वहाँ पर जाकर, तो
जो क्रेन वो सभी फिशेस एग्री हो जाती हैं और क्रेन के साथ वन फिश जो है वो उसको बैक पे बैठ उसको ब्रॉड करके ले जाता है। तो वो फिर जब वहाँ पॉन्ड को सी करके आती है और सभी और अदर्स को बताती है कि यस वहाँ पर बहुत ही सुंदर पॉन्ड है, उसमें बहुत ही स्वीट्स वाटर है। नाउ ऑल द फिशेस वांटेड टू गो देयर फर्स्ट, द क्रेन पिक्ड अप वन इन हिज बीक एंड फ्लू अवे। अब क्या होता है, वो कहता है कि मैं एक एक करके वन बाय वन फिशेस को लेके जाऊंगा। तो जो क्रेन होता है एक फिश को अपनी बीक में पिक कर लेता है और लेके फ्लू अवे उड़ जाता है। बट दिस टाइम द क्रेन डिड नॉट टेक द फिश टू द पॉन्ड, इट फ्लू टू अ ट्री, सेट ऑन अ ब्रांच एंड एट द फिश अप। लेकिन इस टाइम क्या होता है, जो क्रेन होता है वो फिश को पॉन्ड में नहीं लेके जाता, वो उसको एक फ्लू होके ट्री पे बैठ जाता है, ट्री की एक ब्रांच पर बैठ जाता है और फिश को ईट कर लेता है। सून नो फिश वेयर लेफ्ट देयर इन द पॉन्ड, बट स्टिल देयर वॉज एन ओल्ड क्रैब। द क्रेन सेड टू द क्रैब, यू सी ऑल द फिशेज हैव शिफ्टेड टू अनदर पॉन्ड, इफ़ यू लाइक आई विल टेक यू ऑल्सो देयर। अब जो है पॉन्ड में एक भी फिश नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पर एक ओल्ड जो होता है वो क्रैब रहता है, बहुत ओल्ड होता है क्रैब, जैसे ओल्ड मैन होते हैं ना, ऐसे एक ओल्ड क्रैब होता है बहुत ही वो क्रैब। तो क्रेन जो है क्रैब से भी ऐसे बोलता है, अगर आप कहें कि मैंने सभी फिश को दूसरे पॉन्ड में शिफ्ट कर दिया, अगर आप कहें तो मैं आपको भी वहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। एट दिस द क्रैब सेड, प्लीज़ डू नॉट टेक मी इन योर बीक, आई एम हैवियर एंड आई मे फेल डाउन, लेट मी सिट ऑन योर बैक। वो क्रैब जो होता है वो क्रेन से ये बोलता है कि मैं आपकी बीक में नहीं जाऊँगा, मैं आपकी बैक पर बैठ के जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत हैवी हूँ। द क्रेन एग्री एंड द क्रैब हेल्ड द क्रेन्स नेक विद इट्स क्लॉज। द क्रेन फ्लू टूवर्ड्स द ट्री। जो क्रेन होता है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है, आप मेरी नेक पर अपने क्लाउज से होल्ड कर लेना। तो जो और उसको जैसे ही वो क्रैब को अपनी नेक पे होल्ड करा लेता है, उसको क्रैब जो होता है अपनी क्लाउज से उसकी नेक को डक कर लेता है, वो फ्लू अवे ऑन द ट्री। फिर वो क्रैब को भी ट्री पर ही लेके जाता है। द क्रैब सेंस द क्रेन्स इंटेंशन। जो क्रैब होता है वो इसका इंटेंशन समझ जाता है, बट ही शैड, वेयर आर यू टॉकिंग मी माई डियर फ्रेंड्स। तो क्रैब क्रेन से ये बोलता है कि भाई मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। द क्रेन लाफ्ड एंड सेड, फ्रेंड फूल, आई एम गोइंग टू ईट यू। तो जो क्रेन होता है वो लाफ करता है और बोलता है कि आप फूल हो, आप मूर्ख हो, मैं आपको ईट करने के लिए लेके जा रहा हूँ। हियरिंग दिस, यह आप जो उसने हियर करा, यह सुना, द क्रेब डग इट शार्प क्लाउज इनटू द क्रेन्स नेक एंड किल्ड इट। इतना सुनते ही जो क्रैब होता है उसने अपने शार्प क्लॉज से क्रेन की नेक पर बहुत तेज़ी से डक किया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो आई नो आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।